हेलो प्यारे, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पार्षद थी। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम को निकटता को देखते हुए मैं आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, जो कि है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम मेरे प्यारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है। इसलिए हमको यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम को बेहतर तरीके से पढ़ना है और अंत तक वीडियो देखना है और एक रफ पेन लेकर मेरे साथ बैठना है। देखिएगा, फैराडे का जो नियम होगा, फैराडे के आपके दो नियम होंगे। फैराडे कितने नियम होंगे? दो नियम होंगे। जिसमें अगर हम प्रथम नियम की बात करते हैं तो याद कर लीजिएगा, प्रथम नियम बहुत आसान है। इसमें कहा जाता है, यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण E है। यानी कहा जाता है, आप याद करिएगा कि जब किसी कुंडली होते उस कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने की वजह से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलता है। एक प्रेरित विद्युत वाहक क्या मिलता है मेरे प्यारे? बल मिलता है। उसी के बारे में बताया गया है कि यदि किसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण E है, तो फ्लक्स परिवर्तन की जो दर होगी, यानी फ्लक्स परिवर्तन की जो दर होगी वह विद्युत वाहक बल E फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक के बराबर होता है। ऋणात्मक के क्या होगा? बराबर होगा। या हम यूं कह सकते हैं, यदि डेल्टा टी समय में कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन, लिखिएगा फ्लक्स परिवर्तन, कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा 5 हो तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा? माइनस डेल फाई अपान मेरे प्यारे क्या होगा? डेल्टा टी। डेल फाई अपान क्या होगा? डेल टी होगा। और अगर हम आगे बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 माइनस, यहां पर माइनस लगा करके डेल फाई अपान डेल्टा टी, या E बराबर माइनस डी फाई अपान क्या होगा? dt। डी फाई अपान क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे? आपको dt मिल जाएगा। अब यहां पर यदि कहा जाए, यदि फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में, आप लिखिएगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितना है? n हो। फेरों की संख्या n हो तो यदि फेरों की संख्या मेरे प्यारे कितना होगा? n होगा। तब हम क्या लिखेंगे इसको? तब इसको लिख सकते हैं कि E बराबर n माइनस n डी फाई अपान dt। माइनस डी फाई अपान क्या होगा? dt।